7th क्वेश्चन देखें। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज गिवन बाय एक्स वाई एंड एक्स वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। किसी लाइब्रेरी में बुक्स रखे हैं और एवरी बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक है ना। आपको क्या इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस का मतलब आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है और ट्रांजिटिव दिखाना है। इक्विवेलेंस का मतलब आपको ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है और ट्रांजिटिव दिखाना है। चलें क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज यू हैव 3 बुक्स इन योर लाइब्रेरी, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ पेज इन बुक्स आर इक्वल। ओके, अब सपोज करो आपने मैथ का बुक लिया, जैसे मैंने आपका एनसीईआरटी लिया। अब इसमें आप पेजेस देखेंगे तो 286 है। सेम अगर मैथ की दूसरी बुक लेंगे तो आप देखेंगे उसके भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे 286। या फिजिक्स के लेंगे 2 बुक तो उनमें सेम रहेगा, केमिस्ट्री लेंगे तो भी सेम रहेगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी, ओके, बिलोंग टू आर। या आप ऐसे लिख सकते हो मैथ कॉमा मैथ बिलोंग टू आर, या फिजिक्स कॉमा फिजिक्स बिलोंग टू आर, या केमिस्ट्री कॉमा केमिस्ट्री बिलोंग टू आर। ओके, सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव। अब आपको प्रूफ करना है सिमेट्रिक। आपने देखा सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है जी, ए कॉमा बी, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग टू आर। यही कंडीशन है ना। तो जैसे आपने मैथ की बुक ली और आपने फिजिक्स की बुक ली, आपने एक चीज़ देखा है क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, एक्स वाई हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी जितने पेज फिजिक्स में हैं उतने ही पेज केमिस्ट्री में हैं, उतने ही पेज मैथ में हैं। तो मैथ फिजिक्स, अदरवाइज फिजिक्स मैथ, ठीक है। मैथ फिजिक्स के पेजेस, अदरवाइज फिजिक्स मैथ के पेपर। ये ए कॉमा बी बिलोंग टू बी कॉमा ए, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। आपने रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया। अब तीसरा कंडीशन आता है ट्रांजिटिव का। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, बी कॉमा सी also belong to R, then A comma C must belong to R. ओके, इसी तरह मैथ कॉमा फिजिक्स बिलोंग टू आर। मैथ के बुक में जितने पेज हैं उतने ही पेज फिजिक्स के बुक में हैं और उतने ही पेज आपके केमिस्ट्री के बुक में हैं। तो मैथ कॉमा फिजिक्स बिलोंग टू आर, फिजिक्स कॉमा केमिस्ट्री बिलोंग टू आर, या मैथ कॉमा केमिस्ट्री आल्सो बिलोंग टू आर, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। ओके, 8th क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो दैट द रिलेशन आर ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, रिलेशन आर ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी मोड इज ए इवन नंबर। ये आपके क्वेश्चन दिए हैं, यानी जो आपके सेट बनाने हैं वो 1 to 5 नंबर का यूज़ करना है और उसके बाद a माइनस बी ऑलवेज इवन नंबर होना चाहिए। ओके, तो जैसे देखें हम लोग इससे कितने सेट बना सकते हैं, 1 कॉमा 1, क्योंकि 1 कॉमा 1 आपने देखा ना, a कॉमा बी इक्वल टू क्या लेना है, a माइनस बी, यानी 1 कॉमा 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, जो आपका इवन नंबर हो जाएगा। 1 कॉमा 2, अगर आप 1 कॉमा 2 ले रहे हैं
तो 1 माइनस 2 इक्वल टू 1 आएगा, इवन नंबर नहीं होगा। सो आपको 1,2 नहीं लेना है। 1,3 अगर आप लेते हैं तो 1 माइनस 3 इक्वल टू 2 इवन नंबर आएगा, तो 1,3। 1,4 नहीं ले सकते क्योंकि 1 माइनस 4 इक्वल टू 3 ऑड नंबर। 1,5, फिर 2,1 नहीं ले सकते बिकॉज ऑड नंबर। 2,2, 2,3 नहीं, 2,4, देन 3,1, 3,3 and 3,5, ठीक है। देन 4,2, 4,4, 5,1, 5,3 एंड 5,5। हमने रिलेशन बनाते समय ये देखना है कि जो ये डिफरेंस है वो इवन नंबर बन रहा है या नहीं बन रहा है। जैसे 5 माइनस 5 0 इवन में, 5 माइनस 3 2 इवन, 5 माइनस 1 4 इवन। हमें इस तरह से बिठाना है कि जो ये इवन नंबर बनता जाए, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको इसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। दैट मीन्स आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है और आपको ट्रांजिटिव दिखाना है, ठीक है। आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दिखाना है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है, ए कॉमा ए बिलोंग टू, यहाँ पे आपने सेट को ए लिखा है तो बिलोंग टू ए, इट्स ओके। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देखते हैं 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 सेम आ रहा है, ए कॉमा ए को फॉलो कर रहा है। हम चाहें तो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 बिलोंग टू ए, हिंस इट इज रिफ्लेक्सिव, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू ए देन बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग टू ए होना चाहिए। तो हम सिमेट्रिक वाले, रिफ्लेक्सिव वाले नंबर को हम चेक नहीं करते। जैसे ये क्या लिखा है 1,3, तो इसका उल्टा क्या हुआ 3,1, आप देखें ये मिल गया। 1,5 इसका उल्टा 5,1, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं ए कॉमा बी सब, ठीक है, बिलोंग टू ए एंड बी कॉमा ए बिलोंग टू ए। अदरवाइज आप चाहें तो 1,3 बिलोंग टू ए एंड 3,1 बिलोंग टू ए, ऐसे भी लिख सकते हैं और लिख देंगे इट इज सिमेट्रिक। तो आपने रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया, आपने सिमेट्रिक प्रूफ किया। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग टू ए देन बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग टू ए, तो ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग टू ए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। हम किसी नंबर को ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 1,3 बिलोंग कर रहा है ए से, ओके। अब यहाँ पे 3 से इंड हो रहा है, तो 3 से इंड होने वाला हम कोई नंबर ले लें, 3,1 ले लें, तो 3 कट के क्या बचेगा, अगर हम 3,1 ले लें तो 1,1 कट के क्या बचेगा, नहीं सॉरी 3 कट के क्या बचेगा 1,1 है। अगर हम 3 ले लें तो 3 कट के 1,3 बचेगा, वो भी है। अगर आप 3,5 ले लें तो 1,5, ओके। तो आप ऐसे लिख देंगे इट इज ट्रांजिटिव। जो इक्वेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो,
ऐसे इक्वेशंस को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब उसके बाद आपको 2 पॉइंट दिया है सेम क्वेश्चन के अंदर, 135 एंड 2,4, इसका कोई रिलेशन। अब देखें 1,2 अगर आप लेते हैं तो 1,2 मीन्स 1 - 2 आएगा क्या, 1 ऑड नंबर, या 1 के साथ 4 लेते हैं तो 1 - 4 3 दैट्स ऑड नंबर। सिमिलरली 3 - 2 3 - 4 5 - 2 5 - 4, किसी भी कंडीशन में इवन नंबर नहीं आ रहा है ना, तो लिख देंगे इट हैज नो रिलेशन। ओके, नेक्स्ट अब 9th क्वेश्चन को हम देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, A इज बिलोंग टू Z, Z मीन्स इंटीजर, और उसकी वैल्यू क्या है 0 से लेके 12 तक, मीन्स आपने लिखा 0 1 2 3 डैश 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 12। ओके, आपको कंडीशन दिया फर्स्ट ए बी सच दैट A - B मोड इज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम ऐसे रिलेशंस बनाएंगे जो 4 का मल्टीपल हो, यानी 4 से डिवाइड हो सकता हो। तो हम आते हैं ए रिलेशन बनाना शुरू करते हैं। 0,1 नहीं ले सकते, क्योंकि 0,1 अगर आप लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 - 1/4 1/4 पूरा डिवाइड होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो हम 0,1 नहीं ले सकते। 0,2 रखेंगे तो 0 - 2/4 2/4 मीन्स 1/2 नॉट अप्लाई। 0,3 नहीं ले सकते, 0,4 लेंगे, क्योंकि 0,4 मीन्स 0 - 4 = 4/4 4 से डिवाइड हुआ, हेंस इट इज मल्टीपल ऑफ 4। 0,4 देन 0,8 ले सकते हैं, 0,12 ले सकते हैं। ये वो नंबर है जो आपके 4 से डिवाइड हो सकते हैं, 4 8 12। अगर हम और किसी नंबर को 0 के साथ ले रहे हैं तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद में हम 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। 1,0 नहीं ले सकते, 1,2 1,3 1,4 1,5 ले सकते हैं, क्योंकि 1 - 5 = 4/4 = 1। 1,6 1,7 1,8 नहीं 1,9 हो सकता है, क्योंकि 8/2। देन 1,10 1,11 1,12 नहीं 4 का नहीं मल्टीपल बन रहा। देन अब आप 2 से स्टार्ट करते हैं। 2,0 नो 2,1 2,2 हो सकता है, क्योंकि 2 - 2 = 0 which may be divided by 4. Then 2,6 2,10 ओके, 4 से डिवाइड होने वाले हम नंबर्स को बना रहे हैं। फिर आप 3 से स्टार्ट करते हैं। 3,3 3,7 एंड 3,11। हम बस दोनों का डिफरेंस करके ये चेक कर रहे हैं कि ये 4 का डिविजिबल या मल्टीपल है या नहीं है। जैसे हमने देखा 3 11 मीन्स 11 से हम 3 निकाल दे रहे हैं तो 8 है, 8 4 का डिविजिबल है। हम ये आपका रिलेशन बनाते समय इस चीज़ को देख रहे हैं, जिसका डिफरेंस जो आ रहा है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके, देन 4,0 4,4 4,8 4,12 5,1 5,5 5,9
ठीक है। सिमिलरली 6, 2, 6, 6 एंड 6, 10, 7, ऐसे आप बनाते चले जाएंगे। लास्ट में आपका आएगा 12, 12। इस तरह से आप रिलेशन बनाएंगे। अब आप देखेंगे क्या प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। ओके, फिर लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है जी, A, बिलोंग टू A, क्योंकि आपने यहाँ पे रिलेशन को A से इंडिकेट किया है। ओके, तो A, मीन्स आप क्वेश्चन के अंदर देखते हैं 1, 1, सॉरी मैं यहाँ पे 1 का रिलेशन, हाँ 1, 1 हमने एक रिलेशन यहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि 1, 1 भी 0 हो सकता है। ठीक है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, so on 12, 12, यानी A, को वेरीफाई करता है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। आप ऐसे लिख सकते हैं 1, 1, 2, 2, डैश 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 12, 12 बिलोंग टू A, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके, फिर उसके बाद आते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है, A, B बिलोंग टू A, अदरवाइज B, A आल्सो बिलोंग टू A। देखें यहाँ पे क्या है 4, 0, तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, 0, 4 है तो इसका उल्टा 4, 0, 0, 8 तो 8, 0। आप एवरी एलिमेंट्स का उल्टा आपको मिल रहा है, तो आप सीधे ऐसे लिख देंगे सिमेट्रिक, या आप चाहे तो कोई एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। हेंस इट इज सिमेट्रिक। आपका रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। अब आपको ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन है, A, B बिलोंग टू A, B, C बिलोंग टू A, देन A, C आल्सो बिलोंग टू A। ये आपको प्रूफ करना है। दिस ओके। आप किसी भी नंबर को ले लें, A, B, हम पहले नंबर को ही ले लिए 0, 4 बिलोंग टू A, तो अगला स्टार्ट किससे होना चाहिए, 4 से। तो 4 से स्टार्ट होने वाले ये सारे नंबर हैं, हम किसी को भी ले लें। मान लीजिए हमने 4, 4 ले लिया, बिलोंग टू A, ये 4 हट गया तो 0, 4 बिलोंग टू A। इसका डिविजल 4 का मल्टीप्लाई है, A माइनस A, इसका भी डिवाइड है, इट मस्ट बी डिवाइडेड, हेंस ये ट्रांजिटिव भी हो गया। अब जो इक्वेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो आप उसे क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, नेक्स्ट दिया है दूसरा पार्ट, सेम क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट आप देखेंगे। R इक्वल टू A, B सच दैट A इक्वल टू B। आपको इस कंडीशन पे बनाना है कि A इक्वल टू B, तो A इक्वल टू B यानी A और B कब कब इक्वल हो रहा है, 0, 0, 1, 1, 2, 2, डैश 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 12, 12। कंडीशन आपका है A इक्वल टू B, यानी जो आप A की वैल्यू होगी वही वैल्यू आपको B की लेनी है। तो आपके जो रिलेशन बनेंगे A इक्वल टू, ये आपके रिलेशन बनते हैं। ओके, अब आपको प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है, A, बिलोंग टू A। ओके, तो आप देख रहे हैं A, A बिलोंग कर रहा है। आप चाहे ऐसे रिफ्लेक्सिव लिख दें
चाहे आप एग्जाम्पल पे 0,0 1,1 डैश 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 12,12 आप लिख के रिफ्लेक्सिव दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है? इफ a, b बिलोंग टू a देन b, a आल्सो बिलोंग टू a। अब जो फिर रिफ्लेक्सिव होता है, जैसे 0,0 का उल्टा 0,0 होगा, 1,1 का उल्टा 1,1 होगा, 12,12 का उल्टा 12,12 होगा। यानी जो भी रिफ्लेक्सिव होते हैं वो टर्म सिमेट्रिक होते ही हैं। आप चाहें एक दो एग्जांपल लिख दें, अदरवाइज आप डायरेक्टली सिमेट्रिक लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव का क्या कंडीशन होता है जी? इफ a, b बिलोंग टू a, b, c बिलोंग टू a देन a, c मस्ट बिलोंग टू a। यही कंडीशन है ना जी। तो आप a, b सपोज आपने 1, 1 ले लिया है ना, तो ये a हो गया और ये क्या हो गया? b। a, b तो अगला क्या होना चाहिए? b, c। यानी अगला जो स्टार्ट होना चाहिए 1 से स्टार्ट होना चाहिए। आप देखें यहाँ पे नहीं पा रहे, अगर आप 2, 2 ले लें, हमने 2, 2 ले लिया तो ये a है और ये b है। अगला स्टार्ट किससे होना चाहिए? 2 से होना चाहिए। ओके, तो आप देख रहे हैं कि इसमें कोई 2 से स्टार्ट होने वाला टर्म्स नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हमने आपको बोला था इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज में कि जिसको हम चेक नहीं कर सकते हम उसे गलत नहीं कहते, वो राइट होता है। तो हम इसको चेक नहीं कर सकते तो हम बस सीधे लिख देंगे इट इज ट्रांसिटिव। दिस इक्वेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अब हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन बहुत ही इजी है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव। हमें कोई ऐसा रिलेशन बनाना है जो सिमेट्रिक हो। ऐसा रिलेशन आपको बनाना है जो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव ना हो। तो आपको याद आता है कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? a, a। सिमेट्रिक में क्या होता है? a, b इक्वल टू b, a। तो कुछ ऐसा लो, ऐसे आप फर्स्ट पार्ट डालते हैं a इक्वल टू 1, 2, 2,1। आपका ये रिलेशन बन गया जो आपका सिमेट्रिक तो है, ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ये ट्रांसिटिव है। सेकंड पार्ट देखते हैं। ट्रांसिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। ट्रांसिटिव होना चाहिए बट ना तो आपको रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ना आपका सिमेट्रिक होना चाहिए। चलिए हमने क्या लिखा? 1, 2, 2, 3, 1, 3। ये आपको खुद सोच के बनाना है कि हम ऐसे क्या क्या पॉइंट लें जो दिए गए कंडीशंस को फॉलो करें। सेकंड में किया है कि आपको ट्रांसिटिव होना चाहिए, यानी a, c इक्वल होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, a नहीं होना चाहिए या ab इक्वल टू ba नहीं होना चाहिए। तो हमने ऐसे टर्म को लिया ab, bc इक्वल टू ac। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नो ट्रांसिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नो ट्रांसिटिव। सपोज आपने कोई एलिमेंट ले लिया 1, 2, 3। ओके, रिलेशन बना रहे हैं 1, 1 1 नहीं 1, 1 2, 2 3, 3। देखो अब ये रिफ्लेक्सिव जैसा हो गया। हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है, सिमेट्रिक भी दिखाना है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है ना। फिर आप ऐसे करें 1, 2, 2, 1। अब देखें AA AA AA
ए कॉमा ए बिलोंग टू आर इसमें पाया जा रहा है, सो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ए बी इक्वल टू बी ए है तो ये ट्रांसटिव हो गया, है ना, और ये सॉरी सिमेट्रिक हो गया, ट्रांसटिव नहीं लेना है। सिमिलरली देखें, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव बट नो रिफ्लेक्सिव। अगला क्वेश्चन लेना है कि सिमेट्रिक भी हो, ट्रांसटिव भी हो, बट रिफ्लेक्सिव ना हो। तो हम क्या कर सकते हैं, 1,2, 2,1, 1,1। अब देखें इसमें 1,1 है, 2,2, 3,3 नहीं है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। 1,2, 2,1 सिमेट्रिक बन गया, और ए बी बी सी 2,2 हट गया तो 1,1 ये आपका ट्रांसटिव बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ें। सो दैट द रिलेशन आर in the set A of point in the plane given by R is equal to PQ, distance of a point P from the origins at the same distance from Q from the origins। जैसे आप देखते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट्स होता है, ये ऑरिजिन है, इससे जो Q का डिस्टेंस है और P का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। ओके, तो आपको इससे पहले प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए बिलोंग टू आर। यहां देखें ओ क्यू, व्हाट इज ओ क्यू, रेडियस। ओ क्यू इजकल टू ओ पी, सेम रेडियस, यानी दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है, सेम है, मीन्स ए कॉमा ए वेरीफाई कर रहा है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में आपने पढ़ा है इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर देन बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग टू आर। तो ओ पी ओ क्यू बिलोंग टू आर एंड ओ पी बिलोंग टू आर, बोथ क्या है, रेडियस है, और दोनों आपस में सेम होंगे, सो हेंस इट इज सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट हमने ट्रांसटिव में क्या पढ़ा है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग टू आर। अगर ये सर्किल की बात हुई है तो अगर इसको हम ए बी, इसको बी सी और किसी पॉइंट को हम ए सी मान लें तो रेडियस ऑफ सर्किल आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ट्रांसटिव पे आ जाएं, ओ क्यू बिलोंग टू आर, क्यू पी बिलोंग टू आर, देन ओ पी आल्सो बिलोंग टू आर, क्योंकि किसी भी सर्किल के जो रेडियस होते हैं ऑलरेडी वो सेम होते हैं, सो इट इज ट्रांसटिव। तो ये इक्वेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जा रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है और ट्रांसटिव भी हो रहा है, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ट्रायंगल्स आर T1 T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence relation and consider three right triangle T1 के साइड दिए हैं, T2 के साइड दिए हैं और T3 के साइड दिए हैं, और किसका किसके साथ रिलेशन है आपको, which triangles among T1 to are related, मीन्स इन तीनों में किसका रिलेशन है ये आपको देखना है। क्वेश्चन पे आ जाएं। सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव पे आते हैं। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन होता है ए कॉमा ए बिलोंग टू आर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या देख रहे हैं, T1 ट्रायंगल जो T1 है सिमिलर है T2 के, सिमिलर जो आपने 10th में पढ़ा है। इन इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर इफ देयर corresponding angles are equal and ratio of their corresponding sides are equal। ओके, तो यहाँ पे पहले का जो रेशियो होगा T1 का और दूसरे T2 का इक्वल होगा। ऐसे लिखेंगे सिंस
T1 सिमिलर टू T2, हेंस साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, हेंस इट इज रिफ्लेक्टिव। देन आ जाते हैं आप सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में क्या होता है, A कॉमा B बिलोंग टू R एंड B कॉमा A बिलोंग टू R। यहाँ पे T1 और T2 आपने देखा है दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। तो T1 T2 बिलोंग करेंगे R से, बिकॉज बोथ आर सिमिलर। हम या अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के भी सिमिलर ही तो होगा, हेंस इट इज सिमेट्रिक। अब आ जाते हैं ट्रांसटिव पे। ट्रांसटिव पे क्या होता है, A कॉमा B बिलोंग टू R, B कॉमा C बिलोंग टू R, हेंस A कॉमा C आल्सो बिलोंग टू R। ये आपको प्रूफ करने होते हैं। अब देखें, जैसे आपका ये ट्रायंगल है T1, ये क्या है T2 और ये क्या है T3 है। T1 T2 सिमिलर हैं, ओके, तो इनके जो साइड्स होंगे इन सेम रेशियो। फिर T2 और T3 सिमिलर हैं, देखें T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 T3 के सिमिलर होगा, एस, हेंस इट इज ट्रांसटिव। अब ये इक्वेशंस आप देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसटिव भी है। तो आप इसे क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। अब देखें इसमें T1 T2 T3 ये तीनों क्या है, राइट ट्रायंगल हैं। अगर आपको चेक करना हो तो H² = P² + B², 10th में पाइथागोरस का ये थ्योरम्स होता है, आप उससे करते हैं, ओके। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 4 5, इसका रेशियो किससे सिमिलरिटी ला सकते हो, 3/6 मीन्स 1/2, 4/8 1/2, 5/10 मीन्स 1/2। आप T1 और T3 का रेशियो सेम ला सकते हैं ना, ये T2 पे आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो लिखेंगे T1 सिमिलर टू T3। डन, उतारें इसको। आप क्वेश्चन 13 देखें। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल पायोगॉन आर P1, P2 such that P1 and P2 have same number of side। पायोगॉन है ना, पायोगॉन कोई भी साइड, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, ओके। जैसे आपने ट्रायंगल लिया, रेक्टेंगल लिया, ट्रेपेजियम, स्क्वायर, आप कुछ भी ले सकते हैं। सपोज ये P1 है और ये P2, P3, P4, P5, हम किसी को दे सकते हैं। तो आपको ये क्या प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है, A, A बिलोंग टू R। आप यहाँ पे देखें P1 को, आप देखें P1 में कितने साइड हैं, 4, बिकॉज उसने कहा है इन अ पायोगॉन सेम नंबर ऑफ साइड्स। आपको क्या लेना है, साइड को सेम लेना है। तो P1 और P3 में आप देखें क्या साइड सेम है, इफ S, तो P1, P2 बिलोंग टू R, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक लिए आ जाते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, इफ A, B बिलोंग टू R, B, A आल्सो बिलोंग टू R। आप देखते हैं P1 के जो साइड हैं और P3 के जो साइड हैं बिलोंग करते हैं R से, बिकॉज दोनों में 4 साइड्स हैं। तो आप इसी को उल्टा कर दें, P3, P1, तो ये भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा R से, ओके। तो क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब थर्ड पोजीशन आ जाते हैं ट्रांसटिव में। ट्रांसटिव में क्या होता है,
इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, ए कॉमा सी आल्सो बिलोंग टू आर। ओके, आप देखें P1 कॉमा P3 बिलोंग टू आर एंड P3 कॉमा P2 belong to R. Hence P1 comma P2 also belong to R. Hence it is tonstive. Okay? तो ये क्या हो जाएगा? Equivalence. आगे what is the set of all elements in relation of triangle 3, 4, 5? 3, 4, 5. तो आप इससे कोई भी और वैल्यू ले सकते हो। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, या 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15। ऐसे हम कितने भी रिलेशंस एक दूसरे के प्रति बना सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। L be the set of all lines in XY plane at R is the related L1 L defined as L1 L2 such that L1 is parallel to L2। ठीक है, ऐसे कोई भी लाइन है L1 और क्या है ये L2 है, एक दूसरे क्या क्या है पैरेलल, XY के पैरेलल सारी लाइनें समान समान होती जाएंगी। ओके, तो हमें सबसे पहले प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव A कॉमा A बिलोंग टू R। आप देखते हैं कि L1 भी पैरेलल है और L2 भी पैरेलल है। ओके, तो L1 कॉमा L2 बिलोंग टू R, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब आ जाते हैं सिमेट्रिक के लिए। इफ A कॉमा B बिलोंग टू R, B कॉमा A आल्सो बिलोंग टू R। ठीक है, तो L1 कॉमा L2 बिलोंग कर रहा है R से। भाई L1 अगर L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के ही पैरेलल होना चाहिए। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होना चाहिए। ओके, तो इट इज सिमेट्रिक। देन हम आ जाते हैं ट्रांसटिव पे। इफ A कॉमा B बिलोंग टू R, B कॉमा C बिलोंग टू R, देन A कॉमा C आल्सो बिलोंग टू R। ये आपका रूल है ना। आ जाए L1 पैरेलल L2 है, L2 पैरेलल L3 पैरेलल है, तो क्या L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 L3 के पैरेलल होगा? S L1 पैरेलल L3, हेंस इट इज ट्रांसटिव। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसटिव भी है। ओके, तो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आगे क्या देख रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल रिलेटेड लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4, y इक्वल टू 2x प्लस 4। आपने लाइन का इक्वेशंस क्या पढ़ा है? y इक्वल टू mx प्लस सी। mx को हम नहीं पर चेंज कर सकते हैं, c को हम कुछ भी कर सकते हैं। ये कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 5 इनफिनिट कुछ भी हम नंबर लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे सिर्फ y इक्वल टू mx प्लस सी, वेयर c इज ए इंटीजर 1 2 3 डैश डैश डैश। हम कोई भी नंबर पे ये पैरेलल लाइन जाएगी। ओके, देखें 15 क्वेश्चन है, सेट 1 2 3 4 है और आपको रिलेशन दिया है। आप इसको करेक्ट चूज करना है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बट उसमें से अच्छा है कि आप डायरेक्टली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव को आप चेक करें। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? ए तो 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी ये क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए ए बी इक्वल टू बी है, ये 1 2 है, क्या इसमें 2 1 है? नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक। ट्रांसटिव पे आ जाएं। ट्रांसटिव पे जैसे 1 3 और 3 से स्टार्ट होने वाला 3 2, 3 3 हट गया 1 2, क्या इसके अंदर है? तो क्या हो गया? ट्रांसटिव। रिफ्लेक्सिव, ट्रांसटिव, नो सिमेट्रिक। देखें कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? बी।
R is reflexive, transitive, but no symmetry. Okay. Last question of this exercise. Let R is the relation AB. AB such that A is equal to B minus 2 and B is greater than 6. आपके पास ऑप्शंस दिया है 2,4, 3,8, 6,8 एंड 8,7. आपके पास ये 4 ऑप्शंस दिया है, इसमें से कौन सा राइट है? आप ये देखें B की वैल्यू क्या है, 6 से ग्रेटर है, तो B की वैल्यू ये होती है ना 6 से ग्रेटर, जो ये नहीं है तो आप इसको सीधे हटा दिए. अब इन तीनों में से कोई एक हो सकता है. अगर आप A = B - 2, A की वैल्यू कैसे निकलेगी? B की वैल्यू रखने पर अगर हम यहाँ पे 3,8 के लिए ले लें तो A = B - 2, तो A की वैल्यू क्या हो गई? 6. ये 6 है? नहीं है, तो इट ऑप्शन इज रॉन्ग. फिर अगला देखते हैं 6,8. रिलेशन क्या है? A = B - 2. A = B - 2. A की वैल्यू क्या आ गई? 6,8, यानी ये ऑप्शन आपका सही है. तो आप इस चैप्टर को रिवाइज करें, नहीं समझ में आता है अगेन इस वीडियो को देखें. ओके.